हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों यूपी बीएड काउंसलिंग प्रक्रिया 2025 की आपकी ये जारी हो गई है। आपको ये ज़रूरी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। क्या ज़रूरी जानकारी है इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। आपका इस तरीके से काउंसलिंग जो शेड्यूल है वो जारी हो गया है। नोटिफिकेशन पूरी की पूरी जो काउंसलिंग कैसे कब कौन सी डेट है सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए काउंसलिंग शेड्यूल इस तरीके से है आपका। हो सकता है आपने देख लिया हो, तो ये सब आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये काउंसलिंग शेड्यूल है। इसके बाद आप ये देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानकारी आपको होनी चाहिए कि आयोजनकर्ता आपका जो ये बीएड काउंसलिंग 2025 है, ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को मिला है कि इसका काम झांसी द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप काउंसलिंग जो है देखेंगे 5 राउंड में होनी है। काउंसलिंग आपकी होगी 5 राउंड में। पहला राउंड होगा सभी राज्य रैंक धारकों के लिए। ठीक है, जिनकी भी रैंक है तो उनको अच्छी तरीके से ये पहला राउंड में आपको देना है। ये आपका काउंसलिंग मेन काउंसलिंग है, इसको ही मेन काउंसलिंग बोलते हैं। दूसरा राउंड है आपका जिन्होंने पहले भाग नहीं लिया। मान लीजिए आप इसमें भाग नहीं ले पाए काउंसलिंग में, तो आप इस पर जो है दूसरे राउंड में करेंगे। ठीक है, या सीट कंफर्म नहीं की थी जिन्होंने, तो जो है आप दूसरे राउंड में करेंगे। ठीक है, तीसरा राउंड है सभी बची हुई सीटों के लिए, पूल काउंसलिंग जिसको बोलते हैं, इसको ही पूल काउंसलिंग बोलते हैं। मान लीजिए पहले में भी नहीं करा, दूसरे में भी कुछ नहीं कर पाए आप, तो तीसरे राउंड में है पूल काउंसलिंग सभी बची हुई सीटों के लिए। चौथा राउंड है आपका डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन बाकी राज्यों के लिए, रैंक धारकों के लिए, जो बाकी राज्य के हैं या फिर कहीं जो भी लेना चाहता है एडमिशन, तो वो डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकता है। पांचवा राउंड होता है ओनली अल्पसंख्यक संस्थानों में डायरेक्ट एडमिशन के लिए। ठीक है, तो ये 5 राउंड में आपकी ये काउंसलिंग होने वाली है। रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी बात है, ध्यान रखना आप, केवल वे अभ्यर्थी जो मेरिट लिस्ट में है वही पात्र होंगे। ठीक है, जो मेरिट लिस्ट में है वही पात्र होंगे। 2025 में पास होने वाले छात्रों को अपनी मार्कशीट स्कैन करके अपलोड करनी होगी। मोबाइल नंबर, ईमेल और बैंक खाता खुद का हो या माता पिता का होना चाहिए। ध्यान रखना, जीरो बैलेंस वाला नहीं चलेगा, जनधन खाता जो था वो नहीं चलेगा। फीस विवरण, फीस का प्रकार होगा आपका राशि। देखिए काउंसलिंग फीस जो है वो है आपकी 750 रुपये। अग्रिम कॉलेज फीस है आपकी 5000 रुपये। ठीक है, और ये टोटल मिला के हो गई 5750 रुपये। ठीक है, ये जो आपकी काउंसलिंग फीस है 750 रुपये, ये नॉन रिफंडेबल है, मतलब ये वापस नहीं होगी। सीट अलॉटमेंट के बाद आपको क्या होगा देखिए, और जो आपकी जो 5000 रुपये है जो एडवांस कॉलेज फीस है, वो आपकी कॉलेज की फीस में ही एडजस्ट हो जाएगी बाद में। वो ऑन आपकी जो है जब आप एडमिशन लेंगे तो वो उसमें ही जुड़ जाएगी। सीट मिलने पर यदि कंफर्म नहीं की तो 5000 वापस नहीं मिलेंगे। देखिए दोस्तों ऐसा होगा, सीट अलर्ट होगा, आपको हो गई कोई सीट मिल गई कॉलेज की और आप उसको कंफर्म नहीं कर पाए, तो आपको जो कॉलेज मिला है उससे फिर आपको जो है वो कॉलेज में जो आपका कंफर्मेशन है उसमें नहीं कर पाया आप, तो फिर आपकी 5000 रुपये वापस नहीं होगी। मान लीजिए जो आपने कॉलेज चूज़ किया और वो आपको नहीं मिला, और आपको फिर जो है वो आपको वो कॉलेज नहीं मिला, आपने मान लीजिए एक ही कॉलेज चूज़ किया और वो कॉलेज ही नहीं मिला, तो फिर आपको जो वो फीस है वो वापस कर दी जाएगी। ठीक है, जो 5000 रुपये है। ठीक है, और अगर कर दिया तो फिर वापस नहीं मिलेगी, इसका ध्यान रखना है। सीट कंफर्म करने पर यह राशि कॉलेज भी फीस में एडजस्ट होगी, मैंने बता दिया। यदि कॉलेज फीस 5000 से कम है तो बचे हुए पैसे वापस मिलेंगे। मान लीजिए सरकारी कॉलेज है उसमें 5000 से भी कम फीस है उसकी, जो बीएड की फीस है, तो जो भी बचे हुए पैसे होंगे वो आपके बैंक जो अकाउंट आप देंगे तो उसमें ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। चॉइस फिलिंग के नियम, आप समझिए चॉइस फिलिंग के नियम क्या है। आपको रजिस्ट्रेशन के बाद ही चॉइस फिलिंग करनी है, इससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद ही चॉइस फिलिंग करेंगे। संस्कृत बीएड के लिए ग्रेजुएशन के 3 साल संस्कृत होना अनिवार्य है। जो संस्कृत बीएड से आप संस्कृत करेंगे बीएड से, तो आपको 3 साल आपकी संस्कृत होनी चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। जितने चाहे उतने विकल्प भर सकते हैं। अब ये नहीं है आप एक ही कॉलेज चूज़ कर सकते हैं, आप चाहो तो कितने भी कॉलेज चूज़ कर सकते हो। एक बार लॉक करने के बाद विकल्प बदले नहीं जा सकते। मान लीजिए एक बार आपने लॉक कर दिया कोई भी कॉलेज चूज़ करके, फिर आप जो है विकल्प बदल नहीं सकते, इसका ध्यान रखना। जरूरी दस्तावेज की बात करें तो अलॉटमेंट लेटर आपका इसका प्रिंट आउट रखना है। आवेदन पत्र जो भी आपने आवेदन किया था जब बीएड का फॉर्म भरा था, तो वो जो आपने इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा था वो। एडमिट कार्ड रखना है, स्कोर कार्ड रखना है, 10वीं की मार्कशीट। ठीक है, डीओबी उसके साथ आपका मेंशन होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपकी। सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र जैसे 10th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ये आपकी पास होनी चाहिए। जाति श्रेणी, अगर आप जो है एससी एसटी ओबीसी आपने जो है कोई भी जो है जाति श्रेणी का आपने जो है आरक्षण लिया है तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। सरकारी फोटो आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, या ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर वोटर आईडी कार्ड है, कुछ इसमें से होना चाहिए। पासपोर्ट साइज के आपके पास 2 फोटो होने चाहिए, और फीस की रसीदें होनी चाहिए, जो भी आपने फीस कटाई है उसकी रसीद होनी चाहिए। फिर आपको जो है अपने कॉलेज में रिपोर्ट करना है। जब आपको कॉलेज जो है अलॉट हो जाएगा तो इस कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना है, जिस कॉलेज में आपको जहाँ मिलेगा उस कॉलेज में रिपोर्ट करना है। आपको पूछ लेना है कि कब आपकी जो है सीट कंफर्म होनी है, तो वो सब आपको जो है प्रक्रिया बता देंगे। फिर तय समय में कॉलेज जाकर दस्तावेजों का आप सत्यापन कराएंगे, जो आपका जो है वो डीवी होगा आपका, वो सत्यापित करेंगे। डॉक्यूमेंट सही ना पाए जाने पर एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। अगर मान लीजिए आपके जो है फर्जी डॉक्यूमेंट हुए तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना। महत्वपूर्ण सुझाव है मेरी तरफ से अधिक चॉइस दें। आप अगर आपको एडमिशन कर लेना ही है, बीएड करना ही है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस देना अच्छा रहेगा।
अपना बैंक खाता विवरण सही भरना है आपको। देखिए ध्यान रखना, जनधन खाता आपका नहीं चलेगा, जीरो बैलेंस वाला खाता ना है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम होती है आपके पैसा वापस आने के लिए। तो अपना मम्मी पापा का या अपना खुद का दे सकते हैं, इसके अलावा और किसी का नहीं। इसमें किसी का भी खाता दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जनधन खाता ना हो। बस अब आपको ये देख लीजिए, ये है आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया। इसमें आप देख सकते हैं 30 जुलाई से आपकी जो है फर्स्ट राउंड है। इससे इस डेट के इस बीच तक आप, जैसे ये स्लॉट है ना पूरा, ये यहाँ तक 11 तारीख तक आपका जो है रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग चलेगा। उसके बाद आपका जो है ये ट्यूसडे से 12 तारीख से आपका 12 अगस्त से चॉइस फिलिंग होगी, ये भी 12 अगस्त से, और फिर 13 अगस्त को आपको सीट अलॉट हो जाएगी। ठीक है, सीट अलॉट होने के बाद आपको कॉलेज में कंफर्म करना है। बस इसके बाद यहाँ से ये देखिए, ये दूसरी राउंड है, ये राउंड 2 है। इस तरीके से ये राउंड 3 है। इस तरीके से ये दे रखा पूरा टेबल चार्ट, आप देख सकते हैं। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जुड़ जाइए। चलिए बस यही है, और क्या है। तो थैंक यू सो मच।